हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे रिलायंस। देखो आज के दिन यहाँ पे 1% का गेन देखने को मिला। और एक चीज़ आप जान लो कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल जो यहाँ पे उठते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्री ओपन सेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसका मतलब है, और बहुत से लोग यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यों हो रहा है। उसके बाद एक और डाउट कि यहाँ पे भाई निफ्टी 50 भी भाई मैंने सुना है कि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको ये होगा कि कोई एक कंपनी बाहर निकलेगी तो फिर ये ऐड होगा, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भाई टॉप निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी और साथ एक और कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल वो भी यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई देगा। तो सारा जो डाउट है ना वो इस वीडियो में क्लियर यहाँ आपका होने वाला है। क्या प्राइस पॉइंट यहाँ पे रखा जा रहा है और बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसलिए मैंने सिर्फ एक स्टॉक को आज चूज़ किया है। तो अंत तक देखो, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सही से। तो देखो आज का प्राइस ये सब तो एक कॉमन चीज़ है, आप लोगों को मालूम है कि भाई यहाँ पे 1% का गेन देखने को मिला है और ऑलमोस्ट आपको 1.5% से थोड़ा सा कम यहाँ पे गेन देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सवाल जो उठ रहा है ना, पहले हम लोग आपको वो डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये एक डाउट कि भाई निफ्टी 50 में ऐड होने का यहाँ पे क्या मसला हो रहा है, उसे पहले आप समझाओ, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो जो आपका सवाल है ना उसका जवाब स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है ना जो आपको लिस्ट होने वाली है, वो ऐसा नहीं हो कि भाई 20 तारीख खत्म हुआ मतलब यहाँ पे 21 को यहाँ पे लिस्ट हो गया मार्केट में, ऐसा नहीं होने वाला। आप एक चीज़ आप जरूर से समझ लो, 30 दिन का कम से कम समय लग जाता है ऐसे आम, ठीक है, 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 21 को यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा जियो फाइनेंशियल और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये जो एक डाउट था, बेसिक डाउट, वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब जो यहाँ पे ये जो डाउट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई यहाँ पे निफ्टी 50 वाला क्या मसला है, तो उसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे एक वर्ड देखो जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे आपको, टेम्प्रोरी, ठीक है। ये बस आपको टेम्प्रोरी बेस में जो है निफ्टी 50 में ये शामिल आपका होगा जियो फाइनेंशियल। अब इसका वजह क्या है, देखो जैसे कि आप जानते हो ऑलमोस्ट यदि हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको लेकर एक उदाहरण के हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी 50 का वेटेज है आपको 10%। तो मतलब जो यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल का मान लो यहाँ पे वेटेज है 1%, ठीक है। ये बस एक आपका एग्जाम्पल है। अब देखो जैसे कि 20 जुलाई के दिन यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे निफ्टी 50 में यहाँ पे रिलायंस कंपनी जो 10% जो स्टेक है उसमें से 1% जो स्टेक है वो यहाँ पे गायब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो गायब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा आपको निफ्टी 50 में। लेकिन ये बस एक टेम्प्रोरी बेस के लिए, जैसे ये मार्केट में आपको लिस्ट होगा यहाँ पे जियो फाइनेंशियल, जैसे आप यहाँ पे स्टॉक को सर्च करोगे और आपको मिलते हुए दिखाई देगा, उस समय इसके ट्रेडिंग के हिसाब से, मतलब समझ रहे हो ना, इसके मार्केट कैप के हिसाब से वो यहाँ पे निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा। बस ये एक टेम्प्रोरी बेस के लिए यहाँ पे निफ्टी 50 में, या फिर आप ऐसा बोल दो यहाँ पे निफ्टी 100 में है या फिर निफ्टी 200 में, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट है आपको रिलायंस के साथ। और बस यही चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिस्ट हुआ ये गायब, तो बस अभी जो 10% स्टेक के लिए ये इसके साथ अभी रहेगी, लिस्ट होगा ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये डाउट आपका शायद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बस ये एक टेम्प्रेरी बेस में अभी निफ्टी 50 में रहेगा। मतलब कि आपको क्या शो होगा, 51 कंपनी, ठीक है। मतलब आप ऐसे जानते हो कि यहाँ पे टॉप 50 होता है ना, लेकिन यहाँ पे टॉप 51 दिखाई देगा फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा शायद। अब एक चीज़ और डाउट जो आप यहाँ पे सुन रहे हो कि भाई ये प्री ओपनिंग सेशन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो चलो अब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्री ओपन सेशन का आयोजन उतार चढ़ाव में कमी लाने और यहाँ पे सिक्योरिटीज की ओपनिंग प्राइसेस को, ठीक है, सेट करने के लिए एक तरह से यहाँ पे किया जाता है। अब देखो ये 1 घंटा का होता है जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया, 9 बजे से लेकर 10 बजे। लेकिन ये जो 9 बजे से 10 बजे का मतलब ये नहीं है कि भाई आप 9:45 में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि देखो आप यहाँ पे ऑर्डर जो लगा सकते हो 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में बस, क्योंकि 9:45 से यहाँ पे क्या होगा ना, आपका ये आपको मालूम चलेगा कि क्या जो आपने ऑर्डर जो लगाया है क्या वो यहाँ पे कंफर्म हुआ या फिर नहीं हुआ। अब जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे कोई भी आईपीओ में, या फिर आप जानते हो कि यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एसएमई में जब आप
कोई भी ट्रेड करते हो ना, जब आपको यहाँ पे आईपीओ मिलता है तो आप ज़्यादातर क्या करते हो कि भाई प्री ओपनिंग में ही उसे यहाँ पे आप बुक करना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे ऑर्डर सेट कर दिया और आपका 9:45 9:55 के बीच में आपका क्या होता है कि भाई ट्रेडिंग कंफर्म हुआ या फिर नहीं, जो आपने ऑर्डर लगाया है। तो बस यहाँ पे सेम प्रोसेस आपका वही है यहाँ पे रिलायंस के साथ। मतलब आप जियो फाइनेंशियल में एक तरह से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब कंफर्म है या फिर नहीं वो यहाँ बाद में मालूम चलेगा, ठीक है। चलो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब जो प्राइस जो यहाँ पे रखा जा रहा है ना, वो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या देखा जा रहा है, 160 से लेकर 190। बहुत सारे ब्रोकर जो मैंने शेयर किया आपके साथ, जैसे कि जेपी मॉर्गन या फिर जेफ्रीज या फिर आपका सेंट्रम ब्रोकिंग हो या फिर यहाँ पे एक्सिस आपका हो, उनका भी जो टारगेट है वो एक तरह से 160 से लेकर 190 के बीच में ही देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप जानो कि जो प्राइस जो है, जैसे कि देखो कल के दिन जो यहाँ पे प्राइस जो क्लोजिंग आपका होगा रिलायंस का ना, अब जैसे कि मान लो आपका प्राइस क्लोजिंग होता है यहाँ पे 2000 में, ठीक है। चलो इसे मैं बस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2000 में यहाँ पे आपको प्राइस क्लोजिंग हो रहा है। तो जो यहाँ पे 200 मान लो इसका यहाँ पे 10% जो भी परसेंट जो यहाँ पे कम होगा वो बस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, प्राइस सेट आपका हो जाएगा जियो फाइनेंशियल का। तो आपको ये सब यहाँ पे गौर नहीं करना है कि भाई यहाँ पे प्राइस क्या रखा जा रहा है क्या नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे एक शेयर के बदले एक शेयर यहाँ पे मिल जाएगा यदि आपने बाई किया हुआ है तो, ठीक है। लेकिन ऐसे आप बस स्टॉक के रिगार्डिंग के लिए स्टॉक को बाई कर रहे हो ना कि भाई यहाँ पे मुझे एक शेयर पे एक शेयर मिलेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं। ऐसा यहाँ पे मत करो, वरना फिर दिक्कत आपको हो सकता है यदि आप फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप जानते हो कि भाई रिलायंस यहाँ पे ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि कंपनी एक बेहतरीन फंडामेंटल है और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का बिजनेस वो भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर एक बार यहाँ पे देख लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बस ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या यहाँ पे ये निफ्टी 50 की 91 कंपनी होगी, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होगा, ठीक है, जब तक यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे ये बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कि देखो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जैसे यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होगा उसके बाद खुद वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक निफ्टी 50 से बाहर होना उसको तय है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सब मत सोचो, बस आप कंपनी के बारे में जानो जो मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब होप इसके बारे में सही से आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो यहाँ पे प्राइस जो आपको रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं 160 से लेकर 190 के बीच में ही आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस का लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। और बस यही सब कारण के लिए आज कहीं ना कहीं 1% का गेन था, लेकिन स्टॉक को बाय या फिर सेल इसके रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं करना है। और होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बस मैंने शॉर्ट टर्म में आपको सारा कुछ आप लोग साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, और यदि कुछ भी आपको सीखने को मिला या फिर कुछ भी समझ में आपको आया तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।